हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टू हैप्पी टैरो चैनल। तो मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ जिसको टॉपिक रहने वाला है आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, है ना। तो फीलिंग ऑफ योर एक्स, ठीक है। सो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा जैसे आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो इसमें यूनिवर्स का और आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ तो मैसेज आपके लिए जरूर होगा। यूनिवर्स का कुछ ना कुछ आपके लिए साइन तो ही जरूर होगा। एंड साथ ही साथ में तो ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है एंड जर्नल रीडिंग रहने वाली है। तो ये सभी राशियों के साथ मैच करेगी और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी तो वो आपसे तभी से मैच करना शुरू कर देगी, भले से 1 महीने बाद है या फिर 1 साल बाद क्यों ना है ना गाइस। तो इस रीडिंग को ओपन माइंडेड हो कर सुनिए, जबरदस्ती रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं। आपको इस रीडिंग में जो कुछ आपसे मैच करता है उतना रखिए एंड टेक योर रेजोनेट एंड रीड द रेस्ट गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक्स के बारे में सोचिए और उनका नाम ले लीजिए अपने मन में 3 बार, 3 बार उनका नाम ले लीजिए अपने मन में। आगे देखते हैं आपकी जो एक्स की फीलिंग है आपके लिए क्या है, आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना गाइस। अपनी मीठी वाणी में बोलो, जो भी तुम जल्दी से बोलो। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताओ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो एक्स पार्टनर है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के जो एक्स पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स के एक्स हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपके एक्स पार्टनर है ना, जो आपके ये जो एक्स हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है यहाँ पर चीटिंग भी है, यहाँ पे धोखा भी है, यहाँ पे बर्डन भी है, यहाँ पे ब्रोकिंग हार्ट ब्रेक भी हुआ है क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है और चीटिंग की भी फीलिंग आ रही है। तो है ना भाई, आपके जो एक्स है वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, उन्हें बैलेंस नहीं बनाना आता है, उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं। यस गाइस, ऑफ कोर्स आपके जो एक्स पार्टनर है हो सकता है ये एक्स हस्बैंड भी हो आपके, मुझे फील आ रहा है यहाँ पे। यस गाइस, आपके जो ये पर्सन है ना, इन्होंने हो सकता है जब आप लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे तब इनको बैलेंस नहीं करना आ रहा था, मतलब इन्होंने बैलेंस ही नहीं किया। इनकी कोई इन्होंने कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, या फिर आपको हो सकता है ये टाइम ना दे पा रहे हो, काम 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 बस काम। हो सकता है ये डिसबैलेंस पर्सन है। यस, ऑफ कोर्स ये डिसबैलेंस पर्सन है, या क्योंकि ये एनर्जी ही आपके एक्स की है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, ठीक है।
जो मुझे कार्ड यहाँ पे बताएंगे ना वही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है गाइस। क्योंकि हम आप झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकते हैं, इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कार्ड यहाँ पर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। कार्ड एक आईना होते हैं, शीशा कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसी तरीके से कार्ड भी कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप सुंदर हो तो शीशा आपके लिए बहुत खूबसूरत है ना गाइस। तो या आपके जो पर्सन है ना वो डिसबैलेंस पर्सन है, उनको कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं पता, वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं उनकी लाइफ में, अपसेट रहते हैं वो। यस गाइस, जो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा निराश रहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको कुछ, जो आपके एक्स पर्सन है जो आपके, है ना भाई, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास वापस आना चाहते हैं। Yes, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। मुझे एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये आपको अपना प्यार देना चाहते हो। ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये guys बहुत बर्डन में है, इन्होंने आपको चीज तो बहुत किया है, लेकिन अब इनको पछतावा हो रहा है, इन्होंने आपको चीज किया है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं, हार्ट ब्रेक भी हुआ है आपका, जो कि आपके पर्सन ने किया है। यस भाई, उनका भी दिल टूटा है, आपका भी दिल टूटा है ना भाई। या एब्सोल्युटली, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना इनका दिल कई टुकड़ों में टूटा है, क्योंकि ये एक, देखो अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होने होगा। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया है ना तो आप भी तैयार रहो, क्या बताओ कोई इंसान आपके साथ भी गलत करे। हो सकता है ये जिस रिलेशनशिप में अभी हो उस थर्ड पार्टी ने चीट किया हो, तभी इनका इतना बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है। ब्रोकन हार्ट की मुझे एनर्जी आ रही है गाइस यहाँ पे, हो सकता है उसने भी इनका दिल तोड़ा तोड़ा हो, वो इनके साथ सिर्फ पैसे के लिए हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके जो एक्स पार्टनर है, जो आपके एक्स है, ये एनर्जी उनकी है गाइस। ये गाइस, आपके जो एक्स हैं हो सकता है ये एक्स हस्बैंड भी हो, है ना, कोई भी हो, ही एंड शी, लड़ा, ये मेल हो या फीमेल, है ना। तो इनका दिल तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है ना गाइस। लेकिन ये आपके पास वापस आना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है, वो आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। जब इनका दिल टूटा तो इन्होंने मतलब, आप जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे गाइस तब आपको इन्होंने मतलब, तब आपकी वैल्यू नहीं समझी। जब आप चले गए वहां से, रिलेशनशिप खत्म हो गया, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी, और तब ये आपको एक स्टार की तरह देखने लगे, है ना गाइस। इन्हें लग रहा है आप एक स्टार की तरह ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक स्टार की तरह चमक रहे हो अपनी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं आपकी लाइफ में, न्यू अबंडेंस आ चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। और ये वहीं पे अटके हुए हैं भाई, ये वहीं पे अटके हुए हैं, ये इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। इन्होंने सब ईश्वर के अंडर में कर दिया है, इन्होंने सब ईश्वर को सरेंडर कर दिया, जो आप करोगे वही सही है। लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये थर्ड पर्सन को भी छोड़ के, जो वो थर्ड पार्टी है, अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तब भी ये वहां पर खुश नहीं है, और ये आपके पास आना चाहते हैं भाई। ऑफकोर्स यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए, इन्होंने आपको नुकसान भी बहुत पहुंचाया, हो सकता है आपको बहुत बुरा भला बोला हो यहाँ पर। यस गाइस, है ना, हो सकता है आपसे यहाँ पे इन्होंने इस कदर के झगड़े किए हो, आप रोए आए हो, है ना, आप रोए हो, आप रोए हो रातों में उठ उठ के, एकदम मतलब एक इंसान को इतना बुरा भला किया, तो वो इंसान सो रहा है,
सोते सोते उठा, उसकी आँख खुली, तब उसको वही सब कुछ याद आ गया, फिर वो वापस से रोने लगा, फिर रोते रोते सो गया। और फिर वो जब उठा उसको वही सब वापस याद आया, अब फिर वो रो ही रहा है। तो है ना, जब आप किसी के साथ इतना बुरा करोगे तो आपके साथ कैसे अच्छा हो सकता है गाइस, है ना। तो आपके जो एक्स है ना, आपके साथ कितना इन्होंने कितना बुरा बर्ताव किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उनके अब जो उनकी भी एनर्जी यही है, वो भी बर्डन में है, अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से स्टक है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा। वो आपको सोच सोच कर बहुत निराश हो रहे हो सकता है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये दर्शाता है कि वो आपके पास लौट कर तो आना ही आना है उन्हें, वो आना चाहते हैं लौट कर, लेकिन अभी स्टक है, अभी फंसे हुए हैं, है ना गाइस। हो सकता है वो थर्ड पार्टी ने नहीं आने दे रही है आपके पास, ऑफकोर्स गाइस। ऐसा भी हो सकता है जब ये आपको छोड़कर गए थे, तब मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, इनके साथ में अगर आप थे तो इनका कहीं और से भी अफेयर था, ठीक है। इनका कहीं और से भी मतलब कहीं और पर भी अफेयर था, किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और लड़के के साथ था इनका अफेयर, क्योंकि इन्होंने दो अफेयर वहां पे चलाए हैं, एक आप और एक वो थर्ड पर्सन, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे इसकी भी एनर्जी आ रही है, मान लो आज आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आज आपका ब्रेकअप हो गया, दिन नहीं बीते, तो मान लिए आज को आपका ब्रेकअप हुआ, मुश्किल से एक डे भी नहीं बीते, 8 दिन भी नहीं गुजरे और इनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, ये न्यू रिलेशनशिप में आ गए, है ना गाइस। तो आपको ये चीज भी बहुत बुरी हो सकता है आपको ये चीज बहुत बुरी लगी हो, लेकिन आपने सब्र किया हो अपने अल्लाह पर या फिर अपने भगवान पर, जिसे भी आप मानते हैं, उस पर ये छोड़ दिया हो, जो आप ही करोगे वही होगा, है ना। तो अब इनका भी हाल बहुत बुरा है, ये बर्डन ही बर्डन में है ना। बोझ है इनके मन पर भी, इन पर भी, ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। ये आपके पास आना चाहते हैं और ये आपके पास आएंगे भी, है ना। तो ये है आपके जो एक्स है उनकी फीलिंग गाइस। हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो, जिन्होंने आपकी शादी की हो, पहले आप लोग लवर रह चुके होंगे, हो सकता है ये साइड, पहले आप लोग रिलेशनशिप में होंगे, पहले आप लोग लवर हो गए, और जब आपकी शादी हो गई तो फिर इन्होंने अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए, ये साइड, इन्होंने अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए, रंग दिखाना चाहते, शादी के 3 साल भी अच्छे से नहीं बीते, इन्होंने अपने हाव हाव भाव चेंज कर दिए, है ना। नौबत आ गई डिवोर्स तक की, है ना। लेकिन ये आज भी आपको सोचते हैं, आज भी आपको सोचते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी अगर ये आपके पास वापस आए तो आपको इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करें, क्योंकि मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ राइट, मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूँ। जो मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ गाइस। अगर आपको सच में लग रहा है कि मैं ट्रू हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए गाइस। मैं नहीं बोलूंगी आपसे इस पर्सन के पास दोबारा जाने के लिए, क्योंकि जो इंसान इस ऐसा हो, इसके साथ रिलेशनशिप में रहने का क्या ही फायदा जहाँ पे इज्जत ना हो, वैल्यू ना हो, कदर ना हो, रिस्पेक्ट ही ना हो। देखो, इंसान को हमेशा रिश्ते में वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पार्टनर की। और जब रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, 4 लोग खड़े हैं, उसने बुरा भला बोल दिया, बाद में कमरे में आके तुम्हें सॉरी बोल दिया, रूम में आके माफी मांग ली, आपके
हस्बैंड की मुझे ये एक्स हस्बैंड की सॉरी एक्स हस्बैंड की मुझे फीलिंग आ रही है। मान लो आप कहीं शादी पार्टी में गए या फिर कहीं घर पर आपके कोई गेस्ट आए, चार इंसान, चार इंसानों के सामने उन्होंने आपका मजाक बनाया, ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट किया वहां पर जैसे आप इनके लिए कुछ नहीं महत्व नहीं रखते, मायने नहीं दे रखते, ठीक है, और फिर रूम में आपको आकर सॉरी बोल दिए, तो ऐसे पर्सन के पास वापस जाने का भी क्या फायदा, विचार में इज्जत ना करे और अकेले में हो तलवे टाके, है ना भाई। तो मुझे तो मैं तो नहीं कह रही कि आपको इस इंसान के पास वापस जाना चाहिए। हालांकि ये इंसान आपके पास आएगा, आएंगे या आएंगे, है ना, ये आएंगे आपके पास, लेकिन इनके ऊपर आग बंद करके भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है गाइस आपको। आप देख लेना, इनको जितना प्यार देना है उतना ही देना जितना ये डिजर्व करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार देने की इनको कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं जो इनके मैसेज हैं, आपके जो एक्स के मैसेज हैं, आपके जो एक्स हस्बैंड के मैसेज है, वो आपके लिए क्या है ना गाइस। तो ये थी आपकी एक्स की फीलिंग। अब हम मैसेज देखेंगे इनकी। चलिए, आई वॉन्ट टू किस यू डियर डार्लिंग, किस करना चाहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। आप उनके दिल के सबसे करीब हो, वो आपसे बोलना चाहते हैं, यू आर क्लोज टू मी, वो बोलना चाहते हैं आपसे, आप उनके दिल के बेहद करीब हो। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, यस, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक। अब उनको माफ करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है ना भाई। विल यू फॉरगिव मी डियर, माफी मांग रहे हैं वो आपसे। ओम, आई मिस यू सो मच माई लव, आई मिस यू सो मच माई लव, वो आपको मिस कर रहे हैं। और देख लेते हैं कुछ मैसेज। आई नीड यू, अब आपको मतलब उनको अब आपकी जरूरत है गाइस, आप देख सकते हैं। देखिए अब ये सब बोलने का क्या ही फायदा, जब चिड़िया चुग गई है ना, अब क्या ही फायदा गाइस। आप देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं, आपको इनके पास जाना है वापस, जाना है मुझे नहीं जाना, है ना गाइस। मैं तो आपसे बोलूंगी पहले इन्हें परख लीजिए, पहले की तरह नहीं कि जैसे आप पहले ये आपको ब्लॉक कर देते थे और फिर बाद में आप इनको दूसरे नंबर से फोन करते थे, मुझे यहाँ पे फीलिंग आई, दूसरे नंबर से आपने यहाँ कॉल किया, इन्होंने आपको 10 और सुना दी बातें, तो क्या ही फायदा अब, है ना भाई। तो एक बार सोच समझ जरूर लीजिएगा आपको इनके पास जाना है या नहीं, क्योंकि मुझे ये ऐसे पर्सन तो दिख नहीं रहा है, मुझे ये कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों। यस,
तो ये थी आज की आपके एक्स की फीलिंग, आपके एक्स की भावनाएं जो आपके लिए थी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ये इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट किया है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी। बाकी आप लोग खुश रहिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बाय एंड टेक केयर गाइस।